बूढ़े से की शादी। एक बार की बात है, एक देश में एक मनुष्य तथा उसकी पत्नी रहते थे। उनके यहाँ केवल एक लड़की थी। वे उससे बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी पुत्री से बहुत स्नेह था। स्नेह में वे दोनों पति पत्नी मूर्ख हो गए थे। जब वह लड़की छोटी थी तब से वह उसके मुंह की ओर निहारते हुए बोल उठते, हमारी पुत्री कितनी सुंदर है, दूर दूर तक के गाँव में भी हमारी पुत्री जैसी सुंदर बेटी ढूंढने पर न मिलेगी। हमारी बेटी सलोनी तो सचमुच में ही एक अप्सरा है। सलोनी, जो इस बालिका का नाम था, यह सब कुछ सुनती रहती थी। दिन बीतते गए और सलोनी भी अपनी बुद्धि की कसौटी पर इस बात को तोलने लगी। धीरे धीरे समय के साथ साथ यह बात उसके मन में बस गई कि वह बहुत रूपवती है और उसकी से ऐसी सुंदरी इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। उसे लगने लगा कि वह ही सबसे सुंदर रूपवती है। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। सलोनी भी बड़ी होती गई और जैसे उसके माता पिता कहते थे, सचमुच ही वह युवती होने पर एक सुंदर प्रकट हुई। जब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। वह अब जवान हो गई थी। उसको जवान होते देखकर माता पिता को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे, हमारी रूपवती और सर्वगुण संपन्न सलोनी के लिए ऐसा ही पति होना चाहिए जैसी हमारी बेटी है। कई जवानों के नाम उसके सामने रिश्ते के लिए पेश किए गए, परंतु उन्हें उनमें से कोई भी पसंद न आया। दूर दूर के शहर और गांव से सलोनी की शादी के लिए जवान आते रहे, लेकिन या तो सलोनी के माता पिता को वे पसंद न आए या सलोनी के उन दोष निकाला। हर बार कुछ न कुछ बात आ जाती। यदि उसके माता पिता किसी जवान को अपना दामाद बनाने पर सहमत भी हो जाते तो सलोनी राजी न होती। सलोनी के नाराजगी दिखाने का एक अनोखा तरीका यह था कि वह अपने कमरे के द्वार खिड़कियां बंद करके बैठ जाती थी। जब उसके माता पिता कारण पूछने लाते तो उस कहती, मुझे यह वर पसंद नहीं है, आप इन्हें मना कर दे। दिन बीतते देर नहीं लगती। बहुत दिन बीत गए। सलोनी अब एक पूरी स्त्री हो चली थी, परंतु उसका विवाह कहीं भी तय नहीं हो पाया। बार बार मना करने पर उनके पास कोई रिश्ता लेकर नहीं आया। उसके माता पिता इस कारण बहुत दुखी होने रहने लगे। उन्हें सबसे ज़्यादा दुख तब होता था जब वे अपने पड़ोस की और सलोनी से कम सुंदर लड़कियों को विवाह करते और सुख का जीवन बिताते देखते थे। वे मन ही मन में सोचते, हाय, हमारी सलोनी का विवाह भी हुआ होता तो हम भी सुख की सांस ले रहे होते। दोनों पति पत्नी बहुत पछता रहे थे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। सलोनी की माँ एक दिन रसोई घर में खाना तैयार करने में लगी हुई थी। सलोनी भी उसी के पास बैठी हुई थी। उसने अपनी डोठी अपनी हथेली पर रखी हुई थी और न मालूम क्या सोच रही थी। फिर एकदम वह बोल उठी, माँ, मैंने अब विवाह करने का निश्चय कर लिया है और अब मैं शादी करूँगी। उसकी माँ ने यह शब्द सुने तो मानो उसके अपने कानों पर भरोसा न हुआ। उसने उसके सिर पर प्रेम से हाथ फेरते हुए कहा, प्यारी बिटिया, कितनी अच्छी हो तुम। मुझे तुमसे यही आशा थी कि कितने खुश होंगे तुम्हारे पिता यह बात सुनकर कि हम अब तुम्हारी शादी भी होगी और कितनी जल्दी वह तुम्हारे योग्य पर वर ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारे लिए बहुत लड़के इंतजार में बैठे हुए हैं। परंतु सलोनी ने उसकी बात को काटते हुए अपने गंभीर भाव से कहा, जानती हो माँ, मैंने किससे विवाह करने का निश्चय किया है। तब उसकी माँ बोली, नहीं बिटिया, किससे विवाह करना चाहती हो तुम। मैं अपने से जिस सुंदर वर से शादी करूंगी वह है सूर्य। सूर्य के चमकते हुए मुखड़े से मेरा प्रेम हो गया है। सुनहरे रथ पर चढ़ा हुआ मुझे वह कितना प्यारा लगता है। जब वह मेरी ओर ताकता है तो मैं इतनी प्रसन्न होती हूँ कि मेरा मुँह चमक उठता है। यह सुनकर उसकी माँ पर मानो बिजली गिरी और वह घबरा कर बोली, पुत्री, क्या कह रही है, तू पागल हो गई है क्या। कहाँ सूर्य और कहाँ तू, ये विवाह नहीं हो सकता। तुम तब सलोनी बोली, तो आप मेरी बात को पागलपन समझती है। उसकी माँ ने एक लंबी सांस भरकर कहा, बेटी, यह पागलपन नहीं है तो क्या है। क्या सूर्य भगवान ने भी आज तक किसी साधारण स्त्री से विवाह किया है? तो क्या मैं एक साधारण स्त्री हूँ? यह नहीं हो सकता। आप लोग ही तो कहते रहे हैं कि मैं अन्य स्त्रियों से भिन्न हूँ, और यह भी सत्य है कि मैं हूँ जितनी सुंदर, और मैं और स्त्रियों से अधिक सुंदर हूँ। उसकी माँ बोली, परंतु बेटी, तुम इतनी सुंदर नहीं हो सकती। सूर्यदेव तुमसे शादी कर लें। हम तो इस लोक के हैं और वह दूसरे लोक के हैं। इस पर सलोनी ने भी जोरदार शब्दों में कहा, मेरा निश्चय पक्का है। मैं विवाह करूंगी तो सूर्य से, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। उसकी माँ को अब और भी चिंता खाने लगी। शाम को वह अपने पति के साथ बहुत समय तक अपनी सुपुत्री की मूर्खता की बातों पर विचार करती रही। वह कहने लगी, हाय हाय, हम लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई है। हमने भी इसको इतना घमंडी बनाया है। अब पास पड़ोस वालों से भी अपने मुँह दुख की बात कैसे कहें। उन्हें तो हमने कभी आदर की दृष्टि से देखा भी नहीं है। सब लोगों से हमारी गिनती भी नहीं है। इस पर उसकी माँ ने कहा, पतिदेव, बेटी बहुत बिगड़ गई है। अब उसे किसी ऐसे आदमी को सौंप दिया जाए जो बड़ा निर्दयी और उसको अपने बस में कर पाए और इसका दिमाग ठिकाने लाए और इसका घमंड उतार सके। यह बात तय करके वे सो गए। सुबह हुई तो क्या देखा कि सलोनी का कहीं नामो निशान ही नहीं था। न मालूम वह किसी समय और कहाँ चली पड़ी थी। अब वे उसकी तलाशने लगे, परंतु उसका पता न चला। सलोनी सूर्यदेव से शादी करने के लिए रात के अंधेरे में ही चल पड़ी थी। वह कई दिनों तक घने जंगलों में आगे बढ़ती ही गई। अंत में एक समय ऐसा आया कि सूर्य उसकी आंखों से बिल्कुल ओझल हो गया। उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसे मालूम न था कि सूर्यदेव की ओर जाने पर रास्ता सीधी जा रही है, इसलिए वह भी आगे जाने लगी। चलते चलते वह न मालूम कहाँ पहुँच गई। एक दिन सूर्य ने उसे फिर अपनी मुखड़ा दिखाया और उस पर मुस्कुराया। वह इतनी तेजी से मुस्कुराई कि सलोनी ने उसका मुस्कुराना सहन न हो सका। जितना वह सूर्य के समीप पहुंचती उतना ही तेज गर्मी उसको लगने लगी, यहाँ तक कि वह अब उसकी ओर देख भी नहीं सकती थी। अब उसकी आंखें दुखने लगी। उसने अपने मन में सोचा, मैं कभी ना घर लौटूंगी।
चाहे कुछ भी हो, मैं सूर्य से विवाह करके ही दम लूँगी, वह मन ही मन में सोच रही थी। और सूर्य को भी तेज से उस पर चमकता रहा तो उसे उसका मुस्कुराता लगता रहा। अब वह उससे सहन नहीं हो सका। उसने सोचा कि अब वह भली लड़की की तरह घर लौट जाए। उसका रास्ता खो गया और वह एक घने जंगल में भटकने लगी। जंगल इतना घना था कि दिन में ही भी रात का सा अंधेरा लग रहा था और हाथ को हाथ नहीं सूझता था। वह एकदम उल्टे पाँव भाग खड़ी हुई और वह यूँ जैसी तेजी से घर की ओर भागने लगी। वह भागती चली और भागती चली, यहाँ तक कि अपने घर पहुँच गई। परंतु सलोनी अब सुंदर न रही थी। उसके सारे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। उसकी कमल सी आँखें छोटी हो चली थी और वह अब बहुत बदसूरत हो गई थी। उसे अब कोई न पहचान सकता था। उसकी शक्ल एक बंदरिया सी हो गई थी। अब उसने एक ऐसे बूढ़े आदमी से विवाह किया जिससे सारी मुंह पर मांस लटक गया था और वह कुछ दिनों तक का मेहमान था। अब सलोनी बहुत रोने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।